बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यक्रम को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल का जनाजा बिलासपुर में निकाला और पूरा प्रदेश इस पर हंस रहा है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को वेतन व पेंशन नहीं मिल रही है और आउटसोर्स कर्मचारी को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन सरकार ने 25 करोड़ रुपए जश्न मनाने पर खर्च कर दिए गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान केवल राजनीतिक बयानबाजी होती रही और भाषण को लेकर भी नेताओं में होड़ नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को तो बोलने से ही रोक दिया और उनका अपमान किया। जयराम ठाकुर ने कहा सारी नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी की गई थी, जिसके चलते हिमाचल की पूरे देश में बदनामी हुई। सरकार घोटालों में मस्त है और मित्रों पर मेहरबान है। बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उसकी सरकार को जांच करानी चाहिए। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निशाने पर रहे। अब जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया है और नैतिकता के आधार पर मुकेश अग्निहोत्री से आज ही इस्तीफा देने की मांग की है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कि इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल बिलासपुर में सरकार का जश्न आप सब लोगों ने देखा भी और सुना भी। और मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। पहले जश्न का स्वरूप कुछ और तरह का बनाया गया था। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। इसलिए उन्हें किनारा किया सब लोगों ने। और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। न तब आए न अब आए। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जश्न मनाने लायक कोई चीज थी नहीं। यहां हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर रही है। आज दिसंबर की 12 तारीख है। आज एचआरटीसी के पेंशनर को आज शायद पेंशन मिली है, आज मुझे जो जानकारी मिली है। और कल
वहां पर बड़े ऊंचे शब्दों में कहा जा रहा था कि किसकी पेंशन रही तो नहीं, किसी की सैलरी रही तो नहीं। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। और इसलिए जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, जब हिमाचल प्रदेश की चारों तरफ जो है वो फजीहत होती जा रही है, जब हिमाचल प्रदेश नीलामी के कगार पर पहुंच गया, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। और हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए वहां पर, लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? उस पर आज तक कोई भी आदमी, कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी बोलने की जरूरत नहीं कर पाया है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। और गंभीर ही नहीं है, वो आरोप संगीन भी हैं और तथ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन दस्तावेजों को जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है।